हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ रोहित में। साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? बताएंगे साथियों कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप उसका आंसर साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च सन 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। और साथियों, दांडी यात्रा समाप्त कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त की गई थी और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। अगला है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे साथियों, 12 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। अगला है, केचुए की खेती को कहा जाता है? बताएंगे साथियों कि केचुए की खेती को क्या कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्मी कल्चर। केचुए की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस इमारत को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों कि किस इमारत को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बीवी के मकबरा को। बीवी के मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। और साथियों, बीवी के मकबरे को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीवी के मकबरे को बनवाया था और ये कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है साथियों, प्रस्तावना संविधान का अंग है, किस केस में कहा गया? बताएंगे दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह किस केस में कहा गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशवानंद भारतीय समिति में। केशवानंद भारतीय केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बताएंगे साथियों कि बुलंद दरवाजा ये किस शहर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। और दोस्तों, बुलंद दरवाजा को बनवाया किसने था? तो अकबर ने। सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनाया था, जो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखेंगे कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे दोस्तों कि सिपकिला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। अगला है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका गठन 1927 में हुआ था। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताएंगे दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला है, बेलगांव अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे साथियों कि बेलगांव अधिवेशन ये किस वर्ष में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1924 में हुआ था। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना
किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1923 में। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? बताएंगे दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 15। भाग 15 से भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध है। अगला है साथियों, भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे कि भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कंचनजंगा है। और ये किस राज्य में है? तो भारत के सिक्किम राज्य में है। अगला है साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिग्मिलियन पॉइंट। पिग्मिलियन पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और दोस्तों, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला है साथियों, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय घाट। विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध संगीत से है? बताएंगे दोस्तों कि किस पुरस्कार का संबंध संगीत से है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। अगला है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड से दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध है। अगला है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो एकता दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस दोस्तों अच्छे लगे हों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।